इसी वजह से वो तैनाती जो है ना, नई तैनाती अभी तक जो है वो सर्द खाने में पड़ी हुई है। तो आपने डर के इनकी तरफ से बिल्कुल नॉन कॉपरेशन। देखें, इस तरह के खदोखाल अगर इतनी चीज़ों को जहाँ अगर ये छेड़ने जा रहे हैं तो ये तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट तो नहीं रहेगा, ये तो एक लिविंग डॉक्यूमेंट को मारने की साजिश ज़रूर हो सकती है। देखें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज ज़रूर आती है, हर कोई रियलाइज़ करता है, और पास में ये भी है कि पास की जो रिक्वायरमेंट हो आज शायद वो रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, मगर आप समझें कि सारी चीज़ हम सर NSE के जो अवार्ड का फार्मूला है उसको तो रिविजिट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं पर्सनली फील करता हूं आपके साथ हूँ, इसके साथ हूँ, मगर आप साथ हैं ना? बिल्कुल मैं इस चीज़ पे साथ हूँ। बाकी चीज़ें मुतनाज़ हैं, वही चीज़ होनी चाहिए। देखें, NFC अगर अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन सूबों को जाती है तो उसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए सूबे के लेवल पे। कम से कम होता क्या है, सूबे को आपने हिस्सा दे दिया, क्या सूबे में तमाम ज़िले बराबर नहीं है? क्या उनकी बराबर की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए? क्या सारे का सारा फंड लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में रखना है? आप खुद देख लें, इस 3 किलोमीटर के पैच में बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगे, क्या और ये कैपिटल टेरिटरी में एरियाज़ नहीं थे जिनमें ये पैसे लग सकते थे? NFC अवार्ड के नीचे सूबों के साथ प्रोविंशियल जो फाइनेंस कमीशन बनने चाहिए थे ना, वो डिस्ट्रिक्ट्स की डेवलपमेंट के लिए और लीस्ट डेवलप्ड जो आपके एरियाज़ हैं उनकी अपलिफ्ट के लिए, वो प्लान सूबों में है ही नहीं है। वो है ही नहीं, और ये चीज़ मॉनिटर होने वाली बात है। देखिए ना, कोई भी अगर CM बन जाता है तो CM वो एक ज़िले का तो नहीं होता। सपोज़ आप हमारी एग्जांपल उठा लें, क्या हमारे दौर में क्या खाली DG खान का हक था, बाकी पंजाब का हक नहीं था? क्या अब खाली लाहौर का हक है? तो बाबू साहब ने DG खान में भी कुछ नहीं था किया, मगर जो भी एक सोच रही तो उसी तरह रही ना। साथ अगर दूसरे अजला थे, लिया को भी तो उसी प्रोग्रेस करना चाहिए था, मगर हमारी तवज्जो उस तरह से नहीं रही। देखिए, अब करने की बात यह है कि सारी इकाइयाँ बराबर हैं। अगर 25 करोड़ आवाम की बात कर रहे हैं, सारों को बराबर की डेवलपमेंट देनी है, मगर हम उस तरफ नहीं सोच रहे। हम अब क्या करना चाह रहे हैं, तैनाती का तरीकाकार उसको रिविजिट करना चाहिए। देखिए, इसको ओवरऑल आप देखें, अगर एक सोच रहे हैं कि एक पर्सन के हाथ में है तो वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है अभी, अगर प्राइम मिनिस्टर है, मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब की जो जमात है इनके सामने एक तजवीज़ है, कमेटी शेटी बना दें जिसमें कोई डिफेंस मिनिस्टर, कोई इस तरह सीनियर लोग। देखिए, अगर कमेटी उधर ही की बनानी है, आप ओवरऑल पार्लियामान की क्यों नहीं बनाते? देखें, एक इतनी वाइटल पोजीशन है, अपोजिशन लीडर को उसका हिस्सा बना दें। 100% अगर इलेक्शन कमीशन की तैनाती में हो सकता है तो इसमें क्यों नहीं हो सकता? तो फिर डिपेंड करेगा कि अपोजिशन लीडर कौन है। अगर इमरान खान है फिर नहीं हो सकता, अगर कुछ शरीफ आदमी, भला आदमी जो आराम से मान ले, जो आराम से मान ले, फिर ठीक है। ठीक मिसाल दी कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर का जो रोल है वो मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के मुताबिक होनी है। इसी वजह से वो तैनाती जो है ना, नई तैनाती अभी तक जो है वो सर्द खाने में पड़ी हुई है। तो आपने डर क्योंकि इनकी तरफ से बिल्कुल नॉन कॉपरेशन है उसमें। नॉन कॉपरेशन के आपने हमारा ऑपोजिशन लीडर ही पार्लियामेंट से बाहर भेज दिया। अब जिस चीज में रोल बढ़ाएंगे हम लीडर ऑफ अपोजिशन का, वो सारी चीजें जो हैं वो रुक जाएंगी, क्योंकि उन्होंने काम तो करना है। आपके अपोजिशन लीडर को उस कमेटी का हिस्सा बनाया जा सकता है, प्रोवाइडेड को अपोजिशन लीडर डॉक्टर तारिक साहब को पसंद हो। अगर पसंद नहीं हो फिर नहीं बनाया जा सकता। पसंद नहीं होगा तो उसको 10 साल सजा दे देंगे, वो मुश्किल क्या है। उमैर साहब, कल वाला दिन आप कैसे प्लान कर रहे हैं? आप कश्मीर जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ये नारा लगाएंगे, कि इमरान खान को रिहा करो ये नारा लगाएंगे? दोनों नारे भी लग सकते हैं। 100% देखें, कश्मीर का जितना मसला मुल्क का है वो हमारा भी है, मुल्क हमारा है, और कश्मीर का जो बासी इस वक्त फेस कर रहा है वो गज़ा से कम तकलीफ नहीं फेस कर रहा। तो और आपको वाई डोंट कि आप कश्मीर से स्टार्ट करें रैली, यहाँ से निकले पार्लियामेंट हाउस से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हो जाए, फिर एंड पे इमरान खान की राय का मुतालबा भी करें। वो दोनों नारे नजर आएंगे। देखिए, कश्मीर का एजेंडा डॉक्टर तारिक साहब को साथ लेके जाएंगे जब आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। डॉक्टर साहब तो शायद कंटेनर लगवा रहे होंगे, कर रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं। 100% फैजाबाद ऑनवर्ड्स आप देख लें, दफ़ा 144 का नफाज देखें ना। अगर आपको कश्मीर कॉज है प्यारा, गवर्नमेंट कहती है हमने सेलिब्रेट करना है, तो दफ़ा 144 का नफाज किस चीज़ का? ये तो वो ड्यूल स्टैंडर्ड शो कर रहे हैं ना, कि हमें गिला दे रहे हैं कि जी हम इंतशार कॉज कर रहे हैं, मगर इन्हें अपने एंड का इंतशार नज़र नहीं आ रहा। देखें, ओवरऑल 8 फरवरी का इलेक्शन से बड़ा कोई इंतशार हो सकता है? उस इंतशार को नहीं देखा गया। हमने वो भी जो है ना वो ज़ख़म बर्दाश्त किए हैं, उसके बाद वाली हमारी डिस्क्वालिफिकेशन, रिज़र्व सीटें छीनना, सब कुछ। मगर देखें, मुल्की एजेंडे की बात कह रहे हैं कि हम मुल्की एजेंडे से भाग रहे हैं। हम मुल्की एजेंडे से नहीं भाग रहे, हम इनकी मेहनत कर रहे हैं, हम इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो शुरू में आपने बात की ना 27वीं तरमीम की, 27वीं तरमीम किसी का अनफिनिश बिजनेस है जो ये मुकम्मल करने जा रहे हैं, और उसके बाद देखें सियासतदान जो है ना वो धूल चाटते रह जाएंगे। तो इसलिए आज समझने की बात है। देखें, हमारे से जुमानी बात की है कि किसी का अनफिनिश बिजनेस है जिसको ये खत्म। आप खुद देख लेना कि किस तरफ चीज़ें जा रही है। ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का तो ये अनफिनिश बिजनेस नहीं है ना। अगर हम कहें कि
खुदा न खासा फाटा को हम कहते हैं कि दोबारा से फेडरेशन के हवाले कर रहे हैं, हम सूबों के इंटरनल मामलात में दखल अंदाजी की सोच रहे हैं। अगर हम FC को ख़त्म करके FC की तरह की एक फ़ोर्स, फेडरल लेवल की फ़ोर्स ज़िले लेवल तक ले जाने की बात करें तो हम किस तरह की सोच को पाकिस्तान में परवान चढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए ये इनके सोचने की बात है। मैं समझता हूँ कि इन्हें हमसे इतना भी नहीं घबराना चाहिए कि उस घबराहट में ये अपने हाथ कटा दें। देखिए पॉलिटिक्स करनी है, इसी पाकिस्तान में करनी है, इसी ऐवान के अंदर करनी है, तो कम से कम इस ऐवान को मजबूत करते हैं। आपके ख्याल में ऐवान मजबूत हुआ है या कमज़ोर हो चुका है? देखिए इन फैसलों के बाद क्या ऐवान की कोई बालादस्ती रह जाती है? 26वीं तरमीम ने काफ़ी सिस्टम को वीकन किया है उसने। सिस्टम क्या मतलब एक रियासती पिलर को तो गिरा दिया ना। अदलिया जब सब्सिडियंट हो जाए टू द एग्जीक्यूटिव तो फिर अदलिया की क्या वो वकार रहता है। देखें जजेस आज घुटन का शिकार हैं, सारे जजेस बुरे नहीं, या जजेस जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, मतलब एक आम बंदे से भी आप पंचायती किसी बंदे के पास ले जाएं, ठीक है 9 मई हुआ होगा, 9 मई की आप कहते हैं फुटेजेस हैं, तोड़ फोड़ हुई है, मगर क्या आप किसी का केस एक को सिंगल आउट कर लें? जरताज का बनता है, आपने 10 साल सज़ा दी, वो तो थी DG खान, किस तरह से सज़ा होगी? लेकिन 9 मई को यौम स्याह कहना बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसमें सज़ा के अमल को बहुत शफाफियत के साथ आगे बढ़ाना चाहिए था। उमैर न्याजी पे 20 पर्चे कर दें तो उमैर न्याजी पता चले कि उस दिन इस्लामाबाद अपने घर में सोए हुए थे या कराची गए हुए थे, तो फिर वो बात नहीं ना बनती। दूर दूर तक इन्वॉल्वमेंट तरीकाकार वाज़ेह होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और देखें सज़ा किस वजह से दी जा रही है कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़े। जिन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ा, जो FIR में नामजद थे, सिमिलर रोल वाले थे, आज तक उन्हें किसी ने पूछा ही नहीं। और ये IO से बाकायदा सवाल भी हुए हैं कि आपने उन लोगों को फलां फलां को शामिल तफ्तीश नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं किया। आपको उस पुलिस वाले ने नहीं बताया जो मेज़ के नीचे छुप के बैठा हुआ था कि किस किस का क्या क्या रोल था? यही तो अब देखें ना, इतनी मज़क्का खेज। अब देखें उसने बेचारे ने क्या बताना, उसको भी तो किसी ने बताया कि तुमने ये बात करनी है। सिस्टम क्या मतलब एक रियासती पिलर को तो गिरा दिया ना। अदलिया जब सब्सिडियंट हो जाए टू द एग्जीक्यूटिव तो फिर अदलिया की क्या वो वकार रहता है। देखें जजेस आज घुटन का शिकार हैं, सारे जजेस बुरे नहीं, या जजेस जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, मतलब एक आम बंदे से भी आप पंचायती किसी बंदे के पास ले जाएं, ठीक है 9 मई हुआ होगा, 9 मई की आप कहते हैं फुटेजेस हैं, तोड़ फोड़ हुई है, मगर क्या आप किसी का केस एक को सिंगल आउट कर लें? जरताज का बनता है, आपने 10 साल सज़ा दी, वो तो थी DG खान, किस तरह से सज़ा होगी? लेकिन 9 मई को यौम स्याह कहना बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसमें सज़ा के अमल को बहुत शफाफियत के साथ आगे बढ़ाना चाहिए था। उमैर न्याजी पे 20 पर्चे कर दें तो उमैर न्याजी पता चले कि उस दिन इस्लामाबाद अपने घर में सोए हुए थे या कराची गए हुए थे, तो फिर वो बात नहीं ना बनती। दूर दूर तक इन्वॉल्वमेंट तरीकाकार वाज़ेह होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और देखें सज़ा किस वजह से दी जा रही है कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़े। जिन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ा, जो FIR में नामजद थे, सिमिलर रोल वाले थे, आज तक उन्हें किसी ने पूछा ही नहीं। और ये IO से बाकायदा सवाल भी हुए हैं कि आपने उन लोगों को फलां फलां को शामिल तफ्तीश नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं किया। आपको उस पुलिस वाले ने नहीं बताया जो मेज़ के नीचे छुप के बैठा हुआ था कि किस किस का क्या क्या रोल था? यही तो अब देखें ना, इतनी मज़क्का खेज। अब देखें उसने बेचारे ने क्या बताना, उसको भी तो किसी ने बताया कि तुमने ये बात करनी है।